और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका के खिलाफ आईआरजीसी का बड़ा दावा है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, आईआरजीसी का बड़ा दावा, अमेरिका के खिलाफ यूएस का MQ-9 रिपर ड्रोन गिराने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका का सर्विलांस और स्ट्राइक ड्रोन MQ-9 रिपर ड्रोन है, जिसे दावा किया जा रहा है कि ढेर कर दिया गया। ये अमेरिका को बड़ा झटका है। आईआरजीसी के इस दावे के साथ में अमेरिका की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि MQ-9 रिपर ड्रोन एक तरह से सर्विलांस और स्ट्राइक ड्रोन है। अमेरिका की बड़ी ताकत मानी जाती है और उस बड़ी ताकत को ध्वस्त करने की कोशिश एक तरह से ईरान की तरफ से की गई है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, समय की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, हॉर्मुज के पास ईरानी सेना की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई, जानकारी सामने आ रही है। ईरान के निर्देश नहीं मानने के आरोप में दरअसल यह एक्शन लिया गया है। जो जानकारी सामने आई है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी सेना की कार्रवाई हुई। 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां भी चलाई गई हैं और ये स्पष्ट हो जाता है एक बार फिर से कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा तनाव का गढ़ और हिस्सा बनता हुआ नजर आता है। बढ़ेंगे आगे, पेंटागन की उंगलियां अब ट्रिगर पर हैं। वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की वो हुंकार गूंज रही है जो ईरान का नामो निशान मिटाने की धौंस दे रही है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान को दहला दिया तो तेहरान में प्रतिशोध की आग सुलग उठी है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? क्या ट्रंप सही वक्त का इंतजार कर रहे थे? तो क्या खाड़ी के समंदर से महाविनाशक मिसाइलें निकलने वाली हैं? और इस वक्त पूरी दुनिया बारूद के उस ढेर पर बैठी है जहां जरा सी चिंगारी अगर रुख बदला तो धरती का भूगोल बदल जाएगा। सवाल बहुत सीधा है और बहुत खौफनाक भी। क्या ईरान के साथ महासमझौता होगा या फिर ईरान मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा? कयामत की घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है। मध्य पूर्व की धरती पर एक ऐसा महाविनाश दस्तक दे रहा है जिसकी कल्पना मात्र से महाशक्तियों के माथे पर पसीना आ गया है। एक तरफ कतर की राजधानी दोहा में पर्दे के पीछे 60 दिनों के युद्ध विराम की गोटियां बिछाई जा रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान के भीतर मुज्तबा खामनेई भी इस सीज़फायर के पक्ष में आ चुके हैं। लेकिन तभी अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने दक्षिण ईरान के सामरिक ठिकानों पर वो भीषण बमबारी की जिसने समझौते की टेबल को बारूद की आग में झोंक दिया। ट्रंप ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी कूटनीति के तरकश से टोटल डिस्ट्रक्शन यानी कि पूर्ण विनाश का तीर छोड़ दिया। ट्रंप की धमकी सीधी है, अगर ईरान नहीं झुका, अगर ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ईरान को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि बातचीत अब आईसीयू में है। रूबियो ने साफ कहा कि होर्मुज को खोलने और युद्ध विराम पर सहमति बनने में अभी कई दिन लग सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया के पास अब कुछ दिन बचे हैं या फिर जंग के घंटे शुरू हो चुके हैं? बातचीत क्यों अटकी है? क्यों कतर से ईरान के दूत खाली हाथ लौट गए? इसके पीछे वजह है वो 5 पॉइंट जो ईरान के लिए वजूद की लड़ाई है। और अमेरिका के लिए अपनी चौधराहट मनवाने की जिद।
अगर अमेरिका ने ईरान की इन शर्तों को ठुकरा दिया तो फिर कतर की टेबल टूटेगी और मिसाइलों के मुंह खुलेंगे। अमेरिका की पहली शर्त है ईरान के यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह जीरो करना, जबकि ईरान का कहना है कि परमाणु तकनीक उसका संप्रभु अधिकार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर दे, जो तेहरान को मंजूर नहीं। दुनिया के 1/3 तेल की सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका चाहता है कि ईरान इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से अपनी नौसेना और बारूदी बोट्स को हटाए ताकि वैश्विक व्यापार सुरक्षित रहे। ईरान इसे अपनी सुरक्षा का बफर जोन मानता है और चाबी सौंपने को तैयार नहीं। वाशिंगटन की जिद है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हुतियों के फंडिंग और हथियारों की सप्लाई पर तुरंत फुल स्टॉप लगाए। ईरान के लिए उसके ये अदृश्य इलाके ही उसकी पहली रक्षा पंक्ति है। इन्हें छोड़ने का मतलब है घुटने टेकना। ईरान कहता है कि डील की शुरुआत तभी होगी जब अमेरिका उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा और उसकी फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति बहाल करेगा। अमेरिका पहले ईरान के कदम देखना चाहता है, बाद में राहत देने की बात कर रहा है। भरोसे की यही कमी सबसे बड़ी खाई है। ताजा अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दो टूक लफ्जों में कहा कि अमेरिका एक तरफ बातचीत का ढोंग करता है और दूसरी तरफ दक्षिणी ईरान पर मिसाइलें दागता है। ईरान अब अमेरिका से लिखित गारंटी चाहता है कि समझौते के बाद उस पर कभी हमला नहीं होगा, जिसे देने से पेंटागन साफ मुकर रहा है। रणनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बेहद गर्म है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी खास टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे? क्या खाड़ी देशों की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को देखते हुए अमेरिका अब तक बड़े हमले से हिचक रहा था? मिडल ईस्ट में बकरीद बीत चुकी है, मुकद्दस हज मुकम्मल हो चुका है। विश्लेषकों का दावा है कि अब वाशिंगटन के सामने कोई कूटनीतिक या सामाजिक संकोच नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का अचानक कतर से तेहरान लौट आना इस बात का साफ संकेत है कि सीज फायर की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। ईरान के भीतर सैन्य कमान IRGC ने अपने मिसाइल सिलोस के ढक्कन खोल दिए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी बदनीयती का जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पेंटागन की इमारतें भी कांप उठेंगी। लेकिन अगर ट्रंप ने अपनी धमकी को हकीकत में बदला, अगर अमेरिका के मिसाइल ने लाल सागर और ओमान की खाड़ी से टॉम हॉक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, तो फिर मिडल ईस्ट का कोई भी कोना बारूद की गंध से अछूता नहीं रहेगा। ड्रोन आसमान से मौत बरसाएंगे, ईरान के तेल कुएं धधक उठेंगे
और पूरा इलाका एक ऐसे अंतहीन कोहराम की गिरफ्त में आ जाएगा जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। वक्त बहुत कम है। कतर की मध्यस्थता अंतिम सांसें ले रही है। ईरान के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका के उन 5 कड़े और चुभने वाले पॉइंट को मानकर महासमझौते पर दस्तखत कर दे, अपने वजूद बचाए, या फिर अपनी जिद पर अड़ा रहकर डोनाल्ड ट्रंप की उस महाविनाशक मशीन का सामना करे जो ईरान को मलबे और राख में तब्दील करने का दावा कर रही है। अगर जंग छिड़ी तो दुनिया तेल के संकट से तराही तराही कर उठेगी और शेयर बाजार मलबे में तब्दील हो जाएंगे। देखना यह है कि तेहरान के हुक्मरान अपनी आवाम को तबाही से बचाते हैं या फिर खाड़ी का ये समंदर तीसरे विश्व युद्ध का गवाह बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की एक बड़ी खबर, ईरान से समझौतों पर जेडी वेंस का बड़ा बयान है, बड़ा दावा, बड़ी वॉल ब्रेकिंग। बड़ी खबर, ईरान से समझौते पर जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है। अंतिम समझौते के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। जेडी वेंस कह रहे हैं पहले ही पूरी तरह से ईरान की सेना को हम तबाह कर चुके हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को हम बहुत पीछे ढकेल सकते हैं, जेडी वेंस ने कहा। और जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरान की जो बड़ी सेना है हम उसे ध्वस्त कर चुके हैं, ईरान की सेना, उसके सैन्य ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को भी हम पहले के मुकाबले बहुत कमजोर कर चुके हैं। जेडी वेंस ये बड़ा दावा कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी अमेरिका करता है तो ईरान इजराइल को मिटाने की धमकी आखिर क्यों देता है? क्योंकि ईरान बखूबी जानता है कि अमेरिका की जो सबसे कमजोर नस है आखिर वो कहां है। दरअसल वो है इजराइल। ईरान ये बखूबी समझ चुका है कि अगर इजराइल के गले पर फंदा कसा तो वॉशिंगटन खुद ब खुद सरेंडर कर देगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।